हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप व्योम 2.0 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसका अपडेटेड वर्जन आने की वजह से बहुत सारे कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग एरर फेस कर रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट है। मैंने कमेंट के बेस पे मेजर जो प्रॉब्लम है उसको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, तो आपको मैं 1 बाय 1 करके सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कस्टमर उसको मैं बात करने वाला हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने करंट अकाउंट होल्डर को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है व्योम 2.0 वो डिस्कस नहीं किया, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो आप पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखते तो आपकी इसी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, मैंने जो मेजर प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नया वर्जन अपडेट तो हो जा रहा है, बट उनको किसी को एफडी अकाउंट नहीं शो कर रहा है, किसी का सेविंग नहीं शो कर रहा है, किसी का करंट अकाउंट शो नहीं कर रहा है, किसी का पीपीएफ नहीं शो कर रहा है, किसी का ओवरड्राफ्ट के मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि ओडी अकाउंट सर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि करंट अकाउंट होल्डर को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। किसी को ऐसा एरर आ रहा है डिवाइस नॉट सिक्योर, प्लीज इनेबल डिवाइस लॉक। किसी को ऐसा एरर आ रहा है यूजिंग वाईफाई बट अनेबल टू रजिस्टर ऑन द आईओएस हैंडसेट। किसी को मैक्सिमम अटेम्प्ट ट्राई आफ्टर 24 आवर्स, ये एरर आ रहा है। स्टेटमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोगों को आ रहा है कि कस्टमर स्टेटस इज नॉट एलिजिबल फॉर व्योम रजिस्ट्रेशन। नहीं तो ये लगभग 7 प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करना। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो मेजर सबसे बड़ा मैंने देखा ज्यादातर कमेंट लोग इसी बात पे आया था कि सर अकाउंट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे, ना हमारे एफडी अकाउंट दिख रहे हैं, सेविंग नहीं दिख रहे हैं, करंट नहीं दिख रहा, पीपीएफ नहीं दिख रहा, ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं दिख रहा, ज्यादातर ओडी अकाउंट लोगों को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे पहला क्या है कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या डाला है। मोड ऑफ ऑपरेशन जिस अकाउंट में रॉन्गली इंटर्ड है यानी गलत पड़ा है, वही कस्टमर इश्यू फेस कर रहे हैं जिनके अकाउंट में मोड ऑफ ऑपरेशन गलत पड़ा है। यानी सिंगल नाम से खाता है और मोड ऑफ ऑपरेशन मान लीजिए आइदर एंड सर्वाइवर पड़ा है, तो फिर आपको ये अकाउंट आपके नहीं रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। या ज्वाइंटली खाता है, आप 2 लोगों के नाम से खाता है और सिंगली मोड ऑफ ऑपरेशन पड़ा है तो भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं और मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर या सिंगली इंटर्ड है अकाउंट में, तो भी आपको अकाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसका सोल्यूशन यही है कि आप ब्रांच को कांटेक्ट करें और अपने बैंक अकाउंट में मोड ऑफ ऑपरेशन करेक्ट कराएं। अगर आपका सिंगल नाम से अकाउंट है तो उसको सिंगल ही करा दीजिए। अगर 2 लोगों के साथ है तो मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर एंड सर्वाइवर होना चाहिए, और 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ है तो एनीवन या सर्वाइवर होना चाहिए। ये आपकी डिटेल करेक्ट होने के बाद आपके सारे अकाउंट रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, चाहे वो करंट अकाउंट हो या पीपीएफ ओडी अकाउंट सारे। ये मेजर प्रॉब्लम मात्र मोड ऑफ ऑपरेशन का ही है और इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ये ब्रांच से करेक्ट कराना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, करंट अकाउंट होल्डर कैसे व्योम 2.0 इंस्टॉल करें। देखिए, अगर आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों है, जो मोबाइल नंबर आपके सेविंग अकाउंट से अटैच है उसी से आपको नया वाला अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल या रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे आप इंस्टॉल या रजिस्ट्रेशन सेविंग वाले नंबर्स कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका करंट अकाउंट भी शो करेगा। आपको करंट अकाउंट को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको सेविंग अकाउंट में आपने जैसे इंस्टॉल कर लिया तो आपका करंट अकाउंट भी रिफ्लेक्ट करेगा, भले ही क्यों ना वो फर्म के नाम से हो। तो ये तो बात हो गई जिनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिनके मात्र करंट अकाउंट ही है, तो वो क्या करें वो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। उनके लिए क्या करना है जिनका केवल करंट अकाउंट होल्डर है और सेविंग अकाउंट नहीं है। जब करंट अकाउंट ओपन होता है तो 2 कस्टमर आईडी होती है। एक तो होती है आपके फर्म के नाम से, जिस नाम से आप बिजनेस करते हैं उसके नाम से, यानी फर्म के नाम से कस्टमर आईडी होती है, और एक होता है आपकी पर्सनल नाम से, जो उस खाते को ऑपरेट करता है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसका एक नाम से पर्सनल नाम से कस्टमर आईडी होती है। 2 कस्टमर आईडी होती है करंट अकाउंट में। एक कॉर्पोरेट कस्टमर आईडी बोलते हैं फर्म के नाम से जो होती है, और एक रिटेल कस्टमर आईडी बोलते हैं जो पर्सनल नाम से होती है। तो पहले वाला जो पुराना वाला व्योम था उसको जब हम रजिस्टर करते थे तो कॉर्पोरेट आईडी में जो मोबाइल नंबर अटैच्ड है उसी से व्योम चलता था। बट अभी नए वाले अपडेट वर्जन में उन्होंने चेंज कर दिया है, जो आपके रिटेल यानी आपको जो पर्सनल नाम से सीआईएफ आईडी उसमें मोबाइल नंबर अटैच जो रहेगा उसी नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन नया वाला वर्जन अपडेट करने देगा। यानी आपको रिटेल कस्टमर आईडी से ही नया वाला वर्जन अपडेट करना है। रिटेल कस्टमर आईडी में जो मोबाइल नंबर अटैच रहेगा उससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको बैंक से ये भी करना है कि आपका मोड ऑफ ऑपरेशन करंट अकाउंट में ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। ऑथराइज सिग्नेटरी अगर पड़ा है तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर सिंगली आइदर सर्वाइवर ऐसा कुछ भी पड़ा है तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और प्रॉब्लम नंबर 3, बहुत सारे लोग ऐसे एरर है डिवाइस नॉट सिक्योर, प्लीज इनेबल डिवाइस लॉक टू प्रोसीड। जिन जिन मोबाइल फोन के अंदर स्क्रीन लॉक नहीं लगा है उनके साथ ही ऐसा एरर आ रहा है। जैसे हम स्क्रीन लॉक करके रखते हैं, कोई लोग बायोमेट्रिक की मदद से लॉक रखते हैं, कुछ लोग पासवर्ड की मदद से ब्लॉक रखते हैं और कुछ लोग सिंबल की मदद से ब्लॉक रखते हैं, यानी स्क्रीन लॉक नहीं की है, तो वो ये नया वाला अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में लॉक सेटिंग में जाकर अपने मोबाइल में लॉक इनेबल करना है।
उसके बाद से आपको नया वर्जन अपडेट करना है, तो ये करने देगा, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। आप एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप चाहें तो ये लॉक स्क्रीन हटा सकते हैं। अगली प्रॉब्लम ज्यादातर ये एप्पल हैंडसेट यूज करने वाले कस्टमर को आ रही है, आई एम यूजिंग वाईफाई डिटेक्टेड ऐसा करके रिफ्लेक्ट करता है एरर। उस केस में क्या है, आपका ये नया वाला अपडेटेड वर्जन है बियोम 2.2, ज्यादातर एप्पल के मोबाइल यानी iOS यूज करने वाले कस्टमर को फेस करना है। तो यार नया वाला जो वर्जन है बियोम 2.2 आप तभी अपडेट कर पाएंगे। उसमें क्या है कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में लिंक है उसी नंबर पे आपको इंटरनेट यानी वो सिम अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप वाईफाई भी यूज कर सकते हैं या किसी से हॉटस्पॉट जैसे यूज करना चाहें दूसरे सिम से यूज कर सकते हैं। बट अभी इसमें क्या कर दिया कि अगर आपका जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो सिम रिचार्ज नहीं है यानी उस पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, SMS वाली फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं करने देने का। जिन लोगों को OTP नहीं रिसीव हो रहे, SMS नहीं आ रहे, वो उसका प्रॉब्लम यही है, वो सिम रिचार्ज नहीं है। तो आपको पहले वो सिम को रिचार्ज करके ही इंटरनेट उस पर एक्टिव करके ही आप नया वाला वर्जन अपडेट कर पाएंगे। ज्यादातर एप्पल वाले हैंडसेट के साथ ही ऐसा इशू है। तो जैसे ही आप वो सिम आप रिचार्ज कर लेंगे आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कई लोग ऐसा इशू आ रहा है मैक्सिमम अटेम्प्ट ट्राई आफ्टर 24 आवर्स। एज पर यार NPCI की गाइडलाइंस है जो साइलेंट मैसेज वेरिफिकेशन होता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं OTP के माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है कि जो आपका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक है और जो आपके हैंडसेट में दोनों सेम ही है कि नहीं। तो इसकी जो निर्धारित लिमिट है यानी जो उसकी लिमिट है पूरे दिन 24 आवर में केवल 3 टाइम्स ही यानी 3 बार ही आप SMS वेरिफिकेशन कर देते हैं। जिसका ये 3 बार से ज्यादा हो जाता है उसके साथ ऐसा एरर आ रहा है। 3 बार ट्राई कर चुके हैं तो आप 24 आवर्स के बाद ही नया वाला वर्जन इंस्टॉल करने का ट्राई करिए, क्योंकि जो मैसेज और OTP वेरिफिकेशन के पूरे दिन में केवल आपको 3 चांस ही मिलते हैं। फिर आप 24 आवर्स बाद ट्राई करेंगे तो हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बहुत सारे लोग का ऐसा कमेंट आया कि सर एम पासबुक ऑप्शन नहीं आ रहा है और हम स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे। ये प्रोसीजर भी अंडर प्रोसेस में है, यानी आप अभी स्टेटमेंट आप डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड का ऑप्शन दिख तो रहा है लेकिन जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो समथिंग रॉन्ग वेंट एरर करके आता है। बट उसके डाउनलोड के बगल में एक ऑप्शन है ईमेल का। अगर आपके बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी अटैच्ड है तो आप ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट सेंड कर सकते हैं। ईमेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे स्टेटमेंट आ जा रहा है। बस ये डाउनलोड वाला ऑप्शन अभी डिसेबल है बट ईमेल वाला ऑप्शन इनेबल है। तो ईमेल के थ्रू अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी एम पासबुक अंडर प्रोसेस में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे कस्टमर को ऐसा आ रहा है कस्टमर स्टेटस इज नॉट एलिजिबल फॉर बियोम रजिस्ट्रेशन। इसमें भी इसका भी सोल्यूशन आपको ब्रांच से ही मिलेगा। आपको ब्रांच में विजिट करके आपका जो कस्टमर कोड होता है उसको करेक्ट कराना पड़ेगा ब्रांच से, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए कस्टमर कोड अलग होता है। हम के नाम से है तो उसका कस्टमर कोड अलग होता है, यानी कंपनी का नाम है तो उसका अलग होता है। कस्टमर का इंस्टीट्यूशन कोड आपको ब्रांच से कांटेक्ट करके सही कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका बियोम रजिस्ट्रेशन इनेबल हो जाएगा। तो लगभग मैंने सारी प्रॉब्लम इशू कर दी। जो लोग बहुत सारे लोगों को OTP का इशू आ रहा है, क्योंकि OTP रिसीव होता है बट OTP इंटर करते हैं तो रॉन्ग OTP बताता है। ज्यादातर ये टेम्परेरी इशू है, हमेशा नहीं आता। आप थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे तो आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। उसके बाद भी आप इशू फेस कर रहे हैं तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं 1 by 1 रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।